भाई देखो मॉनसून हो, ट्रेन जर्नी हो और साथ में एक गर्मा गर्म, और ऐसी जर्नी हाईलाइट हो तो जर्नी कैसे होगी वो देखो आप लोग। बिल्कुल भाई मज़ा अलग है भाई इस चीज़ का। चाय पी रहे हैं, मस्त एकदम, मौसम बढ़िया हो रहा है, बारिश हो रही है और एक ट्रेन जर्नी अपने भाई लोगों के साथ भी हो रही है। यही है भाई महाराष्ट्र एक्सप्रेस की जर्नी। भाई जब इतने सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो पानी की स्टॉकेज चाहिए। यहाँ पर भाई अभी अपनी महाराष्ट्र एक्सप्रेस को ओवरटेक करने के लिए आ रही है हावड़ा मुंबई गीतांजलि सुपरफास्ट एक्सप्रेस। भाई एक ही दिक्कत हो रही है, गाड़ी में ना खाने पीने की चीज़ें, ना लिटरली पानी भी नहीं आ रहा है। तो पानी जो है नागपुर के आसपास से हमें मिलेगा, तब तक के लिए तो भाई वेट ही करना पड़ेगा। हमारे पास एक भी बोतल पानी नहीं है। कोई बात नहीं, चलो सहन कर लेंगे थोड़ा बहुत। यहाँ पे देखो क्या बढ़िया मौसम हुआ है, बारिश यहाँ पे हल्की हल्की चल रही है, हवा बहुत जोर की चल रही है और थोड़ी देर में अपनी ट्रेन पहुँचने वाली है बडनेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर थी। मतलब गाड़ी जस्ट निकली है गोंदिया से, भाई फ्लैट 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना शुरू कर दिया था। भाई देखो ये गाड़ी LHB हुई है अभी अभी, 1 महीना नहीं हुआ गाड़ी को, और ये देखो क्या हालत हो गई भाई। ये कर्टन्स गिर के यहाँ पे फट के नीचे आ गए हैं क्या भाई। अभी अभी गाड़ी LHB हुई है और ऐसी हालत, बहुत बुरा लगता है देख के। गुड मॉर्निंग सभी को, मैं मल्हार आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बहुत ही नए शानदार, ज़बरदस्त और फ्रेश ट्रैवल व्लॉग में। फिलहाल मैं अभी खड़ा हूँ महाराष्ट्र के गोंदिया जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। आज की जर्नी बहुत ही खास होने वाली है आप लोगों की डिमांड पर। जी हाँ, आप लोगों की केवल डिमांड थी, इसलिए इस ट्रेन जर्नी को एक और बार कर रहा हूँ। गाड़ी संख्या 11040 गोंदिया छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस। आज अपनी जर्नी होगी महाराष्ट्र एक्सप्रेस में। और भाई देखो बारिश हो रही है, मानसून का टाइम है, मानसून सीरीज़ का ये 4था या 5वां वीडियो है। बहुत आप लोगों ने डिमांड की थी कि भाई नई नवेली LHB महाराष्ट्र एक्सप्रेस में आप जर्नी करो, तो हाजिर भाई आपके सामने महाराष्ट्र एक्सप्रेस की जर्नी। और आज हम इसमें ट्रैवल कर रहे हैं गोंदिया जंक्शन से कोल्हापुर तक। बहुत मज़ा आएगा, दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। मेन बात, अपनी जो महाराष्ट्र एक्सप्रेस है वो हो चुकी है LHB। यस, लास्ट टाइम जब हमने जर्नी की थी कोल्हापुर से गोंदिया तक, तब गाड़ी LHB नहीं थी, ICF थी। बट आज LHB महाराष्ट्र में जर्नी करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। वीडियो एंड तक देखना। जर्नी को यहाँ पे शुरुआत करते हैं भाई, मिस मत करना। नज़ारे वगैरह बहुत ही सुंदर होने वाला है। हाई स्पीड रन, ओवरटेक्स, जो भी होगा सब चीज़ डिटेल में आपको इस व्लॉग में देखने को मिलने वाला है। क्योंकि भाई ये ट्रेन खास क्यों है, क्योंकि ये ट्रेन एक ही राज्य में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। यानी कि महाराष्ट्र राज्य में चलती है, 1341 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है गोंदिया से लेकर कोल्हापुर के बीच में। मज़ा बहुत आएगा। चलिए आगे चलते हैं, गाड़ी बहुत आगे लगी अपनी और जर्नी की शुरुआत करते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 5 है ना, लेंथ बहुत बड़ी है, तो देखो कितने आगे अपनी महाराष्ट्र एक्सप्रेस यहाँ पे लग चुकी है। 7:48 का समय हो चुका है। 8:10 पर अपनी महाराष्ट्र एक्सप्रेस गोंदिया से निकलने वाली है। ये रही अपनी ट्रेन। चलिए भाई, आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। अंदर मैंने सामान वगैरह रख लिया है। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और रूट के बारे में जानकारी देता हूँ अपनी 11040 महाराष्ट्र एक्सप्रेस के बारे में। गाड़ी अपनी यहाँ पे 8:10 पर गोंदिया से निकलने वाली है। उसके बाद तुमसर रोड इतवारी जंक्शन होते हुए नागपुर जंक्शन सुबह के 10:40 पर पहुँचने वाले हैं। नागपुर के बाद वर्धा जंक्शन, बडनेरा जंक्शन, शेगांव, अकोला, भुसावळ जंक्शन होते हुए जळगांव, फिर रात को 3-3:30 बजे पुणे, और फिर सुबह सांगली, सातारा, मिरज होते हुए कोल्हापुर ये कल सुबह 11 बजे पहुंच जाएगी। मेन बात, एक ही स्टेट में यानी कि महाराष्ट्र में एक कोने से दूसरे कोने तक ये आपको गाड़ी सफ़र करवाती है, 1341 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए। अभी आपको दिखाता हूँ अपने कोच के इंटीरियर्स। उसके बाद भाई मौसम इतना अच्छा हो रहा है, नज़ारे बहुत सुंदर होने वाले, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। ये रहा भाई अपना कोच आज का महाराष्ट्र एक्सप्रेस का, जिसमें आज की हमारी जर्नी होगी। AC 2 टियर का कोच है और बैक टू बैक क्राउड आता जा रहा है। पर एक ही 2 टियर का कोच है इसमें भाई। जो ICF में एक कॉम्पोजिशन था सेम ही है। अंदर चलते भाई। अंदर फर्स्ट इंप्रेशन तो भाई बहुत बेकार, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि साफ़ ही नहीं हुआ है ये, ऐसा वाला सीन है इसका। अरे भाई साहब, स्टिंग कर रहा है वॉशरूम बहुत ज़्यादा। ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। बाकी चलिए अंदर दिखाता हूँ आपको। ये जो 2 टायर है ना, ये 3rd AC में से कन्वर्टेड है। देखिए बीच में ऐसे लाइन होती है। बाकी कुछ ऐसा अपने इंटीरियर्स है। इंटीरियर तो ठीक ठाक ही है, ज़्यादा इतने भी गंदे नहीं है, ओके है। मतलब सीट्स फिर भी गंदी हो चुकी है। 2023 मिनट का ये कोच है भाई। बिल्कुल बैंग ऑन टाइम सुबह के 8:10 पर निकल चुके हैं। थैंक यू सो मच भैया आने के लिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ट्रेन अपनी निकल चुकी है गोंदिया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से बिल्कुल ऑन टाइम। अब ऐसा मेरे को तो लग रहा है भाई, गाड़ी निकलने के बाद 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी ट्रेन दौड़ सकती है। देखते हैं।
चलिए भाई, निकल चुके हैं गोंदिया जंक्शन से एकदम ऑन टाइम। आपको ना मैं अपनी महाराष्ट्र एक्सप्रेस के कोच पोजीशन के बारे में बता देता हूँ। इसमें 7 स्लीपर क्लास के कोचेस हैं, उसके बाद इसमें 4 AC 3 टियर के कोचेस हैं, एक 2 टायर का कोच जिसमें आज हम सफ़र कर रहे हैं, और 4 जनरल के कोचेस हैं। 2 आगे के साइड है और 2 पीछे के साइड है। मतलब जो ICF में कोच कंपोजिशन थी ना, सेम टू सेम LHB में वैसी की वैसी है। और ट्रेन अपनी गोंदिया से निकल गई है और इसका पहला हॉल्ट अपना होने वाला है तिरोरा के बाद तुमसार रोड, फिर भंडारा रोड, फिर इतवारी जंक्शन, फिर पहुंचेंगे हम नागपुर सुबह 10:40 पर। नागपुर के बाद आगे टूवर्ड्स हम सेवाग्राम होते हुए आगे बढ़ जाएंगे वर्धा जंक्शन की ओर। मतलब बहुत बढ़िया आज का ये हमारा सफ़र होने वाला है। पूरा दिन भर शूट करेंगे भाई देखो, ये गाड़ी LHB हुई है अभी 1 महीना नहीं हुआ गाड़ी को, और ये देखो क्या हालत हो गई भाई। ये कर्टन्स गिर के यहाँ पे फट के नीचे आ गए हैं क्या भाई। अभी गाड़ी LHB हुई है और ऐसी हालत, बहुत बुरा लगता है देख के। यहाँ पर अभी अपनी महाराष्ट्र एक्सप्रेस पहुँच रही है अपने पहले हॉल्ट तिरोरा रेलवे स्टेशन पर। तिरोड़ा 11040 महाराष्ट्र एक्सप्रेस अपनी यहाँ पर पहुँच चुकी है तिरोड़ा रेलवे स्टेशन पर। लगभग गोंदिया से हमने 30 किलोमीटर का यहाँ पर डिस्टेंस कवर कर लिया है। बाकी ट्रेन भाई 130 भाग रही थी, मतलब गाड़ी जस्ट निकली है गोंदिया से भाई फ्लैट 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना शुरू कर दिया था। बहुत बढ़िया चल रही है। 2 मिनट या 1 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट था। बहुत सारे लोग यहाँ से चढ़ रहे हैं। आप देखिए आगे भागा दौड़ी भी हो रही है भाई। इसी के कारण महाराष्ट्र एक्सप्रेस को ज़्यादा हॉल्ट है। देखिए आप, छोटे छोटे स्टेशनों से बहुत सारे लोग इस गाड़ी में बोर्ड कर रहे हैं। गाड़ी यहाँ पे 2 से 3 मिनट रुकी है, बट बहुत ज़्यादा लोगों ने इधर से तिरोड़ा रेलवे स्टेशन से बोर्ड किया अपने महाराष्ट्र एक्सप्रेस को। खाने पीने की चीज़ें, पानी वगैरह कुछ भी हमारे साथ नहीं है। मतलब हमने कैरी नहीं किया, भूल गए थे, तो लगा स्टेशन पर मिलेगा, बट स्टेशन पर भी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। देखते हैं आगे, अभी तुमसर रोड जंक्शन आएगा तो शायद है कि वहाँ पर, और थोड़ी देर में आपको क्रॉसिंग दिखाता हूँ मैं इतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ। इतवारी नहीं, शायद वो तो इंटरसिटी एक्सप्रेस की क्रॉसिंग अपनी होने वाली है, वो दिखाता हूँ। यहाँ पर अपनी महाराष्ट्र एक्सप्रेस पहुँच रही है अभी तुमसर रोड जंक्शन पर।
11040 गोंदिया कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस पहुंच चुके अभी तुमसर रोड जंक्शन पर। जंक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ से एक लाइन डायरेक्ट बालाघाट जाती है। गोंदिया से भी आप बालाघाट जा सकते हो, बट यहाँ से जो लाइन जाती है आप एक तरीके से कह सकते हो वो बाईपास लाइन, जिन ट्रेनों को गोंदिया नहीं जाना है, डायरेक्ट बालाघाट जाना है, यहाँ से जा सकते हो। वहाँ पे लिखा देखो, चेंज हियर फॉर कटांगी एंड बालाघाट। भाई एक ही दिक्कत हो रही है, गाड़ी में ना खाने पीने की चीज़ें, ना लिटरली पानी भी नहीं आ रहा है। तो पानी जो है नागपुर के आसपास से हमें मिलेगा, तब तक के लिए तो भाई वेट ही करना पड़ेगा। हमारे पास एक भी बोतल पानी नहीं है। कोई बात नहीं, चलो सहन कर लेंगे थोड़ा बहुत। यहाँ पर भाई अभी अपनी महाराष्ट्र एक्सप्रेस को ओवरटेक करने के लिए आ रही है हावड़ा मुंबई गीतांजलि सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यहाँ पे आ रही गीतांजलि एक्सप्रेस अपनी महाराष्ट्र एक्सप्रेस को ओवरटेक करने के लिए। बहुत ही स्लो ओवरटेक हुआ है भाई हावड़ा मुंबई। ये गई भाई गीतांजलि एक्सप्रेस अपनी महाराष्ट्र एक्सप्रेस को ओवरटेक करके मुंबई की ओर। तभी बोलूँ इतना टाइम रोका क्यों अपनी ट्रेन को तुमसर रोड जंक्शन पर। यहाँ पे तुमसर रोड से ट्रेन निकल चुकी है अपनी, और भारत गौरव एक्सप्रेस का रेक खड़ा है उस साइड। और क्या बढ़िया कर्व आ रहा है भाई यहाँ पे। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में बहुत ही फेमस अपनी डायमंड क्रॉसिंग। जिन जिन लोगों को पता है वो जान पाते हैं कि कितनी फेमस और कितनी बढ़िया डायमंड क्रॉसिंग होती है, जहाँ से मतलब कह सकते हो कि इंडिया का मिड पॉइंट है वो, जहाँ से आप भारत के हर एक कोने के लिए ट्रेन पकड़ सकते हो। नागपुर हम पहुँचने वाले हैं। डायमंड क्रॉसिंग पर आपको दिखाता हूँ। ये रही सामने अपनी नागपुर की फेमस डायमंड क्रॉसिंग। वैसे गुजरते हुए अपनी ट्रेन नागपुर जंक्शन में एंटर अभी हो रही है। सबसे यूनिक है भाई ये डायमंड क्रॉसिंग, एकमात्र डायमंड क्रॉसिंग पूरे इंडिया में। जहाँ पर आप देखिए एक लाइन यहाँ पे सीधा निकल जाती है, और उस साइड से भी आपको दिखाता हूँ। ये रे भाई नागपुर की फेमस डायमंड क्रॉसिंग, और इस साइड से भी आपको दिखा दूँ, इस साइड से भी लाइन निकल जाती है। और वो जो लाइन आप आते हुए देख रहे हो डायरेक्ट आती है इटारसी जंक्शन से। अपनी चेन्नई राजधानी, चेन्नई दुरंतो हो गया, उसके बाद तमिलनाडु एक्सप्रेस, सारी ट्रेनें यही वाली लाइन से नागपुर जंक्शन में एंटर होती है। देखते हैं कौन सी गाड़ी है। गंगा कावेरी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल से छपरा की ओर ये जा रही है। अभी चेन्नई से आ रही है बल्लारशाह वाली लाइन से यहाँ पर, और आगे टुवर्ड्स इटारसी जंक्शन ये जा रही है। नागपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर शायद अपनी ट्रेन आई है। ट्रेन नागपुर जंक्शन पहुंचे, आपको दिखाया, बट अभी थोड़ा बहुत ना यहाँ पे सामान वगैरह रखा है, तो यहाँ पर सीट पर मैं बैठ रहा हूँ, क्योंकि अभी खाना वगैरह जो हमने मंगवाया सब भाई लोग जगह कलेक्ट करेंगे। पानी वगैरह हर चीज़ स्टॉकअप होगी, क्योंकि पानी भाई था ही नहीं हमारे पास, आपको जैसे मैंने बताया। और शायद उस साइड खड़ी है नागपुर पुणे गरीब रथ एक्सप्रेस। यहाँ पर अभी अपनी महाराष्ट्र एक्सप्रेस पहुँच चुके हैं। महाराष्ट्र के ऑरेंज कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाए जाने वाले नागपुर में, नागपुर जंक्शन में आप सभी का स्वागत है।
यहीं से अपनी जो ट्रेन है पूरी तरीके से भर जाएगी, पैक हो जाएगी। और वैभव भैया के रिलेटिव्स आए थे, उन्होंने कॉफ़ी लाई थी घर से गर्मा गर्म, उसको एंजॉय कर रहा हूँ। बाकी उस साइड मैंने आपको बताई थी ना, वो गरीब रथ थी, अभी यार्ड में गई है। दोपहर को लगभग 2 या 4 बजे के आसपास ये गरीब रथ नागपुर से निकलेगी। अगर आपने मेरा नागपुर पुणे गरीब रथ एक्सप्रेस का व्लॉग नहीं देखा तो देख लो भाई, गजब की गाड़ी है वो, एक नंबर चलती है। और महाराष्ट्र एक्सप्रेस के बारे में एक और खास चीज़ आपको बताता हूँ, मतलब भारतीय रेलवे में ऐसी कोई भी ट्रेन नहीं है जो एक ही राज्य में इतने ज़्यादा किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करे, बट अपनी महाराष्ट्र एक्सप्रेस ये चीज़ करती है, इसलिए यूनिक गाड़ी ये बन जाती है। बाकी मस्त एकदम यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पी रहा हूँ, मौसम इतना बढ़िया हुआ है भाई, ट्रेन जर्नी में आपको और क्या ही चाहिए। एक और चीज़ है भाई महाराष्ट्र एक्सप्रेस में ना, मतलब ये गाड़ी देखिए आप, कोल्हापुर से जब चलती है तब लगभग ये सुबह निकलती है, सुबह दोपहर में। गोंदिया से भी सुबह निकलती है, मतलब लंबी दूरी की जर्नी है ना, 1300 किलोमीटर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस गाड़ी में पेंट्री कार होना चाहिए, बट पेंट्री कार नहीं है भाई। खाने पीने की बहुत दिक्कत होती है, इवन पानी भी अभी हमने क्रेट यहाँ से ले ली है नागपुर जंक्शन से। नागपुर मतलब गोंदिया से नागपुर तो हमें पानी भी नहीं मिला भाई, सोचो इतनी दिक्कत होती है इधर। बाकी अभी तो बहुत खाली दिख रहा है नागपुर, बट शाम के टाइम वगैरह भाई गजब की भीड़ होती है। पूरे इंडिया भर की सारी ट्रेनें आती है भाई, इतनी ज़्यादा क्राउड यहाँ पे होता है। मानसून में एक ट्रैवल करने का फ़ायदा ऐसा होता है कि गर्मी इतनी ज़्यादा आपको फील नहीं होती है, हर जगह पे क्लाउडी वेदर देखने को मिल जाता है। लास्ट टाइम जब मैं नागपुर आया था तब मैं गरीब रथ एक्सप्रेस को कवर करने के लिए आया था, और महाराष्ट्र एक्सप्रेस से ही आया था, तब वो ICF थी। आपने उसका ब्लॉग देखा होगा शायद, अगर नहीं देखा तो देख सकते हो। मैंने कोल्हापुर से नागपुर जर्नी की थी। बताने का ये था मेरे को कि भयंकर वाली गर्मी थी। सुबह के लगभग अभी 10:45 हो चुके हैं, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है। 10:55 हो चुके हैं, लगभग 10 मिनट की देरी के साथ अपनी महाराष्ट्र एक्सप्रेस निकल चुकी हैं नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। चलिए निकल चुके हैं नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 या 6 से। यार मेरे को भी कभी कभी ऐसा लगता है, ना जाने आपको कितनी बार तो मैंने नागपुर जंक्शन पे अराइवल डिपार्चर दिखाया है, कितनी सारी ट्रेनों से भाई। चेन्नई राजधानी, चेन्नई दुरंतो, सिकंदराबाद राजधानी, तमिलनाडु, बाप रे क्योंकि भी लगता है भाई कि रिपीट होता है, बट क्या कर सकते हैं, फिर नई नई ट्रेन्स करना हो तो रूट्स कभी कभार रिपीट हो जाते हैं, मन हो तभी भी, मन नहीं हो रिपीट करने का तभी भी। यार ये बड़ा यूनिक कोच है, देखो, ट्रायल एंड एनालिसिस कार। ये रे भाई सामने नागपुर पुणे गरीब रथ सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसमें मैंने जर्नी की थी लगभग 2 महीने पहले। बहुत ही मस्त गाड़ी है भाई ये, बहुत ही मस्त, मतलब क्या भागती है गजब की रफ्तार में गरीब रथ। यहाँ पे अपनी महाराष्ट्र एक्सप्रेस पहुंच रही है अजनी रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से भी लोग चढ़ेंगे अपने कोच में मोस्टली। छोटा सा स्टेशन है बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भाई क्रॉसिंग होने वाली है अभी अपनी। मुंबई हावड़ा मेल वाया नागपुर। ये थी भाई मुंबई हावड़ा मेल जो डेली चलती है वाया नागपुर होते हुए। अजनी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंची है। अजनी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हर शहर का ना एक सैटेलाइट स्टेशन टाइप का होता है, मतलब जो मेन स्टेशन होता है उसका लोड कम करने के लिए ना ऐसे टाइप के स्टेशन बनाए जाते हैं। जैसे अजनी स्टेशन है, बहुत सारी ट्रेनें अजनी से ओरिजिनेट टर्मिनेट होती है, उनमें से एक है अजनी पुणे हमसफ़र एक्सप्रेस, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है और सिटी के अंदर आता है एकदम नागपुर के। बाकी आपको एक चीज़ बता दूँ, महाराष्ट्र एक्सप्रेस है ना, इतने ज़्यादा इसको हॉल्ट दिए गए हैं ना, अब अजनी के बाद भी गाड़ी बहुत रुकेगी। हमारे अनिरुद्ध भाई नाचते हुए, ये क्लिप कट नहीं होने वाली। और चलिए आपको डिपार्चर दिखाते हैं और देखते हैं आगे सेवाग्राम वगैरह आपको दिखाता हूँ। भाई जब इतने सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो पानी की स्टॉकेज चाहिए। बाकी श्रेयांश भाई भी हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, मिला नहीं आपको, अनिरुद्ध भाई है इसके बाद वैभव सर भी हमारे और सत्यान्ना भी है उस साइड, वो शूट कर रहे हैं।
भाई नागपुर से अपनी ट्रेन गुजरे और ऑरेंज बर्फ़ी ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सबसे फेमस अपने नागपुर की है ऑरेंज बर्फ़ी। मैंने आपको मिलाया नहीं, अभी मिलाता हूँ भाई लोगों के साथ। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं, भैया है सारे, और आज हम ट्रैवल कर रहे हैं। और बाकी IRCTC के ई-केटरिंग से हमने नागपुर जंक्शन से क्या क्रॉसिंग हुई भाई। ये ग्रैंड ट्रंक है नहीं है? रेड बोर्ड है, हावड़ा बाउंड है। हावड़ा बाउंड गाड़ी गई अभी हावड़ा तो नहीं वो मेल थी। हाँ, पता नहीं बन क्या बढ़िया क्रॉसिंग हुई है। अब क्रॉसिंग तो होती रही है, पहले खाना हम निकालते हैं। अरे वो छाली मारे। यहाँ पर हमने ई-केटरिंग से फलाफल रैप मैंने मंगवाया था हम लोगों ने। ये सब लोग बैठ के अभी हम खा रहे हैं। ग्रुप के साथ ट्रैवल करने का यही मज़ा होता है भाई, अलग अलग चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें एक्सप्लोर करते रहते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए वैभव भैया के मामा मामी जी ने इतना सब कुछ चीज़ लाए, समोसा पोहा। भाई साहब सबसे बेस्ट हमारा फेवरेट। कॉफी पी चुके हैं। कॉफ़ी तो एक नंबर थे, आपको दिखाई मैंने। जबरदस्त। बाकी यही मज़ा होता है भाई साथ में ट्रैवल करने का। यहाँ पर अभी अपनी महाराष्ट्र एक्सप्रेस स्किप करने वाली है सेवाग्राम जंक्शन रेलवे स्टेशन को। आगे हम टूवर्ड्स बढ़ने वाले हैं बडनेरा, और वहाँ से बल्लारसा की ओर बढ़ सकते हो आप। जो साउथ वाली ट्रेन से सारी वहीं से जाती आती है। और मौसम इतना बढ़िया हुआ है ना, क्या बताएं। सेवाग्राम जंक्शन को अपनी महाराष्ट्र एक्सप्रेस स्किप करेगी अब शायद से। सेवाग्राम जंक्शन पार करते हुए अब जंक्शन को आपको डिपार्चर भी बता दूंगा, दिखाना बहुत स्पेशल चीज़। सेवाग्राम जंक्शन को स्किप दे दिया है, सिग्नल दे दिया अपने को। और पीछे से ग्रैंड ट्रंक आ रही, तो देखते हैं कब तक ओवरटेक होगा। हमको नहीं करेगी, अब हम निकल गए। अब नहीं करेंगे, अब तो वो यहाँ से निकल जाएगी क्योंकि बल्लारसा की ओर, और हम आगे निकल रहे टुवर्ड्स बडनेरा जंक्शन। यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे टुवर्ड्स बडनेरा जंक्शन। और मैंने आपको बोला था ना, जो लाइन जाती है टुवर्ड्स साउथ की तरफ, सारी ट्रेनें यहीं से निकलती है। हाँ, कोई तो गाड़ी खड़ी है। तुम्हें तो ऐसे बोलना चाहिए। यहाँ पे ट्रेन अपनी अभी अराइव कर रही है वर्धा जंक्शन पर, बिल्कुल सेवाग्राम के 5-10 मिनट बाद तुरंत आता है। गाड़ी संख्या 11040 गोंदिया कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अभी विदर्भ के वर्धा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। जंक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ से एक लाइन मैंने आपको बताया वर्धा जंक्शन से निकल जाती है बल्लारसा की ओर। बाकी हम आ चुके हैं अभी नागपुर जंक्शन से सेवाग्राम होते हुए। इससे आगे हम टुवर्ड्स बढ़ने वाले हैं धामणगांव होते हुए, पुलगांव, धामणगांव, उसके बाद बडनेरा जंक्शन। कुछ ऐसा रूट है। बाकी बारिश तो भी हो नहीं रही है, बट गाड़ी ऐसा है ना कि रुक रुक के आराम से हौले हौले चलती है गाड़ी। और भाई ऐसा है कि खाने पीने की चीज़ें तो हमने इतनी मंगाई, आप देखकर शौक हो जाओगे। अगले स्टेशन पर भी आएगा रात तक, मतलब बैक टू बैक अलग अलग। हमने ई-केटरिंग से, डोमिनोज से भी खाना मंगवाया। यहाँ पे देखो आ रही है LTT विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वाया नागपुर एक चलती है, और वाया पुणे सोलापुर होकर भी एक चलती है। और अपना कोच है ना भाई 2023 में है, फिर भी भाई इतना गंदा है ना, मतलब वॉशरूम इतने बकवास है इसके, क्या बताऊँ। बाकी जो है देखो अभी थोड़ी देर में आने वाली इस प्लेटफॉर्म पर नवजीवन एक्सप्रेस, इनके जैसी ट्रेन जो है ना वो डायरेक्ट नागपुर को बाईपास करके भी डायरेक्ट यहाँ से टुवर्ड्स बल्लारसा निकल जाती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है ये अपना वर्धा जंक्शन। बाकी खाने पीने की चीज़ें, फूड ऑन ट्रैक, हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। फल फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए केला बिक रहा है, फ्रूट्स है, बहुत सारी चीज़ें। वहाँ पे आगे एक और फ्रूट का स्टॉल है, मतलब हेल्दी, आप आराम से यहाँ पे खाना पीना कर सकते हो। ये बात है भाई कि ये ट्रेन है ना थोड़ी सी ऐसे, मतलब इसको हॉल्ट बहुत है ना, तो रुक रुक के चलती है। बीच बीच में 130 भी चलती है, ऐसी वाली बात नहीं है, 130 भी अच्छे चलती है। ओके चलिए, डिपार्चर हो चुका है अपना वर्धा से। थोड़ी देर में यहाँ पे आने वाली है अहमदाबाद चेन्नई सेंट्रल नवजीवन एक्सप्रेस। हो सके तो क्रॉसिंग आपको दिखाता हूँ। LTT शालीमार है शायद से, हाँ LTT शालीमार एक्सप्रेस 18025।
यहाँ पर अभी अपनी महाराष्ट्र एक्सप्रेस पहुँच रही है धामणगांव रेलवे स्टेशन पर। लगभग आप लगा लो एक 10 से 20 मिनट की देरी के साथ हम वेट करें कि बारिश कब हो। बारिश अभी तक हो ही नहीं रही है यार, बताओ। लक कभी कभी अच्छा नहीं होता है, क्या ही कर सकते हैं। चलो कोई नहीं, अराइवल आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखो जल सेवा भी है, ये अच्छा लगा देख के मेरे को। जल सेवा हो रही है यहाँ पे स्टेशन पर। गोंदिया कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस पहुंच चुके हैं धामणगांव रेलवे स्टेशन पर, जो कि बहुत ही पास आता है यवतमाल से। यहाँ से आप लगभग 1-1.5 घंटे का जर्नी है यवतमाल तक जाने के लिए। बाकी धामणगांव में भैया लोग आए मिलने के लिए। थैंक यू सो मच भैया, आपका नाम? मेरा नाम अनिकेत है। ओके, थैंक यू सो मच अंकल जी, थैंक यू सो मच आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैभव भैया के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। नागपुर में उनके मामा मामी जी आए थे यहाँ पर, और उनके यहाँ पर भी मामा मामी जी आए। मतलब ये ट्रेन जर्नी ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रही है। ये देखिए इतना सारे कुछ चीज़ें, और यार डिपार्चर बहुत जल्दी हो गया, मिल भी नहीं पाते अच्छे से यार। थैंक यू सो मच आने के लिए, बाय बाय। यार देखो कम रुकी है बहुत गाड़ी धामणगांव रेलवे स्टेशन पर। आपको बताया था मैंने, यवतमाल केवल यहाँ से यवतमाल 50 किलोमीटर की दूरी पर आता है, तो यहाँ पे बस वगैरह आपको मिल जाएगी। भाई यहाँ पे अभी अपनी महाराष्ट्र एक्सप्रेस 120-130 मार रही है बीच बीच में। मतलब ये कि बस बीच बीच में मार रही है, कंटिन्यू नहीं चल रही है गाड़ी। देखो 117। यहाँ पे देखो क्या बढ़िया मौसम हुआ है। बारिश यहाँ पे हल्की हल्की चल रही है, हवा बहुत जोर की चल रही है, और थोड़ी देर में अपनी ट्रेन पहुँचने वाली है बडनेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर देखिए अमरावती से आने वाली लाइन बडनेरा जंक्शन पे मिलती है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला था अमरावती की ओर एक लाइन जाती है यहाँ से बडनेरा जंक्शन से, और ट्रेन पहुँच रही है अपनी। और बारिश भाई बढ़िया हो गई यहाँ पे शुरू, बहुत मस्त। मी ट्रेन थांबत आहे तर मी यहाँ पे हम पहुँचे हैं बडनेरा जंक्शन पर, और क्या बढ़िया मौसम हो रहा है भाई। मतलब हम जिसके लिए मानसून के आपके लिए सीरीज़ में बना रहा हूँ भाई, वो चीज़ देखने को मिलती है। यानी कि बढ़िया मौसम, बढ़िया बारिश, और क्या चाहिए भाई सफ़र में। यही तो चाहिए मानसून में कि अपनी ट्रेन हो, एक चाय की प्याली हो, और भाई बारिश हो। 4 चांद लग जाते हैं भाई सफ़र में। बाकी अपनी महाराष्ट्र एक्सप्रेस आई है लगभग 10 मिनट की देरी के साथ बडनेरा जंक्शन पे। वैसे बता दूँ बडनेरा आता है अमरावती सिटी के अंदर ही। यहाँ से अमरावती का जो स्टेशन है केवल एक 5 से 10 मिनट की दूरी पे आता है शायद से। बट मौसम बहुत सुंदर हुआ है भाई, जितना तारीफ़ किया जाए उतनी कम। एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रही है यहाँ पे, वाह बहुत बढ़िया। ये अपना कोच A1। बाकी स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम यहाँ पे अच्छे स्तर पर चालू है। हवा भी चल रही है भाई बहुत तेज़ की। भाई देखो मानसून हो, ट्रेन जर्नी हो, और साथ में एक गर्मा गर्म, और ऐसी जर्नी हाईलाइट हो तो जर्नी कैसे होगी वो देखो आप लोग। बिल्कुल भाई मज़ा अलग है भाई इस चीज़ का। चाय पी रहे हैं मस्त, एकदम मौसम बढ़िया हो रहा है, बारिश हो रही है, और एक ट्रेन जर्नी अपने भाई लोगों के साथ भी हो रही है। यही है भाई महाराष्ट्र एक्सप्रेस की जर्नी। चलिए भाई निकलने का सिग्नल, और गाड़ी भी निकल चुकी है बडनेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से अपनी। भारतीय रेल का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव WAG 12B। $12,000 हॉर्स पावर्स, और निकल चुके हैं बडनेरा जंक्शन से। और क्या बारिश हो रही है बढ़िया, मस्त एकदम। और बडनेरा आपको बता दूं यहाँ पे पूरी ये लाइन पे स्टीम लोकोमोटिव चलते थे। ये जो आप आगे कंस्ट्रक्शन देख रहे हो सारा उस ज़माने का कंस्ट्रक्शन है। जिन जिन लोगों को वो यादें अपनी ताज़ी करनी है उनके लिए। ये जो मौसम है ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही है, ठंडी हवा मौसम जो है
यहाँ पर हमारी क्रॉसिंग हो रही है अभी अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस के साथ। यहाँ पर भाई अपनी ट्रेन लूप हो चुकी है बोरगांव में। अब कोई हाटिया पुणे एक्सप्रेस आ रही है बहुत बढ़िया से अपनी महाराष्ट्र एक्सप्रेस को ओवरटेक करने के लिए। चलिए ओवरटेक दिखाता हूँ आपको। अपने इस महाराष्ट्र एक्सप्रेस के पार्ट 1 को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि पार्ट 2 आप देखोगे जिसमें बहुत सारे मैं आपको बढ़िया बढ़िया क्रॉसिंग्स दिखाने वाला हूँ, ओवरटेक्स दिखाने वाला हूँ, और हाँ भाई राजधानी की भी क्रॉसिंग आपको दिखाने वाला। तो पार्ट 1 कैसा लगा बताना कमेंट करके, और आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर अंदर पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस व्लॉग को देखने के लिए।